पहले तो गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जो प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उस कंपनी के पहला कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी क्या क्या करते हैं उसके बारे में बात करते हैं जी सर। और हमारा मेन मिशन विज़न क्या है जी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक है इस प्रोजेक्ट का जो नाम है एग्रोटेक जी रिसोर्सेस। जी ठीक है सर। जी सर। एग्रोटेक रिसोर्सेस का काम ये है जी कि एग्रीकल्चर बेस जी जो आज तक नहीं हो पाया इंडिया में जी उसका काम एग्रोटेक रिसोर्सेस कर रहा है। जी सर। टेक्निकली वाइज, फिजिकली वाइज, टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन लाने से एग्रीकल्चर में अच्छा होगा, जी किसान लोगों का अच्छा होगा, जी क्या खेती करने से कहाँ कहाँ किस जगह में खेती करने से क्या होगा, क्या अच्छा हो पाएगा। जी देखिए एक होता है एक किसान को प्रॉपर माने किसानी जो रास्ता है वो दिखाने वाला इंडिया में कोई नहीं है। जी ठीक है, जो भी कंपनी है जो भी गवर्नमेंट सेक्टर काम कर रहा है ठीक कर रहा है, मना नहीं है, लेकिन किसान का प्रॉफिट बने पार्ट टू पार्ट उसको गाइड करने वाला आज की डेट में इंडिया में कोई बड़ी कंपनी नहीं है कि किसान नंबर 1 बने वर्ल्ड का। हमारे इंडिया का किसान नंबर 1 बने, किसान आगे बढ़े, किसान रईस बने। कैसे बनेगा उसका जो सोर्सेस है वो किसान को बताने वाला कोई नहीं है। जी सर। तो हमारा कंपनी का जो पहला मोटो है, मिशन विजन ये है एक किसान को प्रॉपर वे गाइड करके कैसे उसको किसान को खेती करना है, जी क्या खेती करना है, कौन सा जमीन पे। जी ठीक है, हाथ पकड़ के पूरा गाइड करते हुए हम उसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग उड़ीसा का कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बोल के एक जगह है जहाँ पे जयपुर ब्रांच में आप और मैं बैठा हूँ। जी ठीक है, ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। अभी इस कंपनी का मेन जो काम है लास्ट 2-3 साल से जो कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस में उस पार्ट में चलता हूँ, वो है प्लांटेशन का। एक पार्ट है इसका प्लांटेशन, दूसरा पार्ट है प्रॉपर प्लांटेशन। प्रॉपर प्लांटेशन, इस प्रॉपर प्लांटेशन में प्रॉपर फार्मिंग भी आएगा। प्रॉपर फार्मिंग कैसे किया जाए ये सारा टॉपिक इसमें आएगा। अभी प्लांटेशन की बात करें, हमारा कंपनी ऐसा नहीं है कि खास करके हर चीज का प्लांटेशन ऐसा नहीं है। हमारे कंपनी के खास प्लांटेशन जो करते हैं वो अगुरूट का प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या प्लांटेशन करते हैं इसके लिए माहिर है अगरवुड। ये अगरवुड क्या है इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। अगरवुड क्या है, और ऑलरेडी लास्ट 2-3 साल में इस प्लांटेशन में हमारा उड़ीसा का केबी के क्षेत्र में नियर अबाउट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, इससे कम नहीं होगा, 5000 फार्मर्स ऑलरेडी इस अगरवुड फार्मिंग के लिए हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 1-2 फार्मर ने 5000 फार्मर्स है। आज जैसे एक विजिट करने गए थे, आप देखे हैं एक आदमी 1.5 एकड़ का जगह में अगरवुड फार्मिंग किया है, ऐसा 5000 लोग फार्मिंग किया है। दैट मीन्स हर इंसान एकड़ की मतलब नहीं है। किसी ने 10 पौधा का प्लांटेशन किया, 10 अगरवुड प्लांट का, किसी ने 100 किया, किसी ने 200 किया, किसी ने 500 किया, किसी ने 1000 किया, किसी ने 2000 किया, किसी ने 5000 किया, ऐसे करके 5000 किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगरवुड प्लांटेशन। अभी हम लोग बात करेंगे एक्चुअली अगरवुड प्लांटेशन क्या है, अगरवुड क्या है, एवरीथिंग। आज का जो टॉपिक है अगरवुड के ऊपर है। अगरवुड एक लकड़ी का नाम है। ठीक है, इसको भगवान की लकड़ी भी बोला जाता है, ऑलोसूट भी बोला जाता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है। ये एक पेड़ है जिस पेड़ का बोटानिक नाम है एकुलेरिया मालाकेंसिस, जिस पेड़ के अंदर एक ब्लैक वुड बनता है जिसको अगरवुड बोला जाता है। ये दुनिया का 1 नंबर कीमती
और लकड़ी है, जी वर्ल्ड का एक कीमती लकड़ी है अगरूड। ठीक है, अगरूड का इतना कीमती होने का कारण क्या है, इंडिया मार्केट में क्या रेट है? आज की अगर रेट बताओ इंडिया में 50,000 पर केजी से स्टार्ट होके 50 लाख रुपीस तक केजी है इसका, क्वालिटी के हिसाब से, किलो के हिसाब से बिका जाता है। 50,000 पर केजी से लेके 50 लाख पर केजी, ये इंडिया का रेट बता रहा हूं मैं आपको। इंटरनेशनल मार्केट में इससे भी कहीं गुना ज्यादा रेट है। तो मान के चलिए 50,000 अगर सर्वनिम्न रेट अगर बताऊं 50,000 लकड़ी का दाम किलो के हिसाब से, ये भी हमारा इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, तो ये एक नॉर्मल रेट बताया हूं। बुरे से बुरे क्वालिटी भी 50,000 में जाता है। लगभग 3 से 6 लाख का जो क्वालिटी का माल इंडिया में अवेलेबल मिलता है। अभी अगरूड का खेती आज तक हम लोगों को कैसे पता नहीं चला कहाँ होता है? अगरूड का खेती के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा दिखने को मिलता है। जैसे आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, उस क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देता है अगरूड का फार्मिंग, अगरूड का पेड़। केरल में भी दिखाई देता है, चेन्नई, तमिलनाडु में भी कुछ जगह में दिखाई देता है। ठीक है, और आज की डेट बताओ जहाँ जहाँ इस लकड़ी ये पेड़ दिखाई देता है वहाँ पे इसका मार्केट भी बन चुका है। और इंडिया में आज की डेट में अगरूड एक लीगल खेती बाड़ी है, लीगल ट्रेडिंग के नाम पे जाना जाता है। इसका आसाम का हुजाई डिस्ट्रिक्ट में, लंका डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा आसाम, त्रिपुरा, ऐसा बहुत जगह में, मुंबई में बहुत जगह में इसका ऑलरेडी मार्केट बन चुका है। इसका मार्केट बन चुका है। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए कोई टेंशन नहीं, आज इंडिया से बाहर भी माल जा रहा है। ठीक है, अभी अगरूड का पहला चीज एक एक चरण बताऊंगा, ये एक ओवरऑल रेट बताया हूं। इतना रेट होने का 2 रीजन है। एक रीजन है ये है कि ये हर जगह में ये पेड़ बनता नहीं है, हर जगह में ये ट्री उगता नहीं है, बढ़ता नहीं है, बनता नहीं है। ठीक है, ये एशियन कंट्री में ही दिखाई देता है, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसका जो वातावरण, पानी पाक जो चाहिए वो इंडिया का काफी सारा जगह है जो सुइटेबल है। जैसे हम लोग उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भी, आंध्रा में सुइटेबल जगह है ये भी। ठीक है, 2021 में गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल टेंडर घोषित किया कि ये कोई भी माने फार्मर्स इसको, इस लकड़ी को खेतीबाड़ी के हिसाब से कर सकता है। इसके लिए आसाम गवर्नमेंट, केरल गवर्नमेंट, त्रिपुरा गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज अगरूड के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका कारण वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड में इसको अगरूड का ज़रूरत होता है, लेकिन अगरूड का ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह होता नहीं है। कुछ जगह में एशियन कंट्री का, कुछ जगह में होता है। तो लिमिटेड प्रोडक्शन एंड डिमांड ज़्यादा होने का कारण इसका दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहा है। इसके बाद बात करेंगे एक्चुअली इस प्रोडक्ट में होता क्या है, इतना रेट क्यों, इसको क्यों खरीदता है इतना पैसे से, इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसको कुछ मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि इस अगरूड को मेडिसिन पर्पस में यूज किया जाता है। दूसरा यूज किया जाता है, सबसे बड़ा वो यूज जो होता है इसका परफ्यूम। अगरूड एक सुगंधित लकड़ी है और इसमें बहुत कॉस्टली परफ्यूम बनता है। और अरेबियन कंट्री में इसका डिमांड इसलिए ज़्यादा है इस परफ्यूम के। उसके बाद कॉस्मेटिक्स बनता है। आज वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा कॉस्मेटिक का बाजार है। बहुत कॉस्टली कीमती कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट अगरूड बनता है। जस्ट लाइक आज हम लोग अगर कोई साबुन खरीदने जाते हैं तो सैंडल साबुन मिलता है, सैंडल का क्रीम मिलता है, कॉस्मेटिक्स मिलता है। तो सैंडल तक हमको पता है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत कॉस्टली साबुन, बहुत कॉस्टली कॉस्मेटिक्स मिलता है जो अगरूड से बनता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इसीलिए बहुत बड़ा डिमांड है। उसके बाद अगरूड का धूप, अगरबत्ती बनता है। इसका जो पत्ता है, इस पत्ता से हर्बल टी बनता है, वो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट में 30,000 के ऊपर किलो बिकता है। तो बहुत सारा चीज़ अगरूड से बनने के कारण, लिमिटेड प्रोडक्शन के कारण दिन ब दिन इसका रेट बढ़ते जा रहा है। इसीलिए इसको हीरा, गोल्ड, सोने जैसे वस्तुओं, धातुओं से तुलना किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगरूड से, लकड़ी से एक ऑयल बनता है
अगरूड ऑयल जिसका तोला हिसाब है उसको बेचा जाता है। किलो की बात करें तो 25 लाख से लेके 80 लाख तक इसका लीटर बेचा जाता है। तो हर चीज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसलिए इसका इतना कीमती है, इसका रेट है। ठीक है, अभी पार्ट हम लोग एक किसान, मान के चलो एक किसान ने अगरूड का खेती करना चाहता है, तो उसको क्या क्या वो किसान को क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और रख के उसको करना चाहिए, और वाई एग्रोटेक रिसोर्सेस इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ये चीज के ऊपर हम बात करेंगे। पहला, कोई अगर अगरूड का खेती करना चाहता है तो पहला चीज पहले उसको प्लांट चाहिए, चारा चाहिए, सिपलिंग चाहिए। तो बिना सिपलिंग से तो नहीं कर पाएगा। तो पहला डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूं सिपलिंग के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, उसमें क्या ध्यान देना जरूरी है और हमारी कंपनी उसको कैसे बनाता है। वाई एग्रोटेक रिसोर्स सिपलिंग लेना है, दूसरे प्लांट्स क्यों नहीं लेना है एक किसान को, उसमें उसको क्या नुकसान है, एग्रोटेक का क्यों लेना है, तो वो भी बताऊंगा। देखिए, प्लांट्स की अगर बात किया जाए, ये प्लांट बनता है बीज से। ठीक है, देखिए एग्रोटेक रिसोर्सेस क्या करता है, खुद वो प्लांट्स को बनाता है, डेवलप करता है। किस एरिया में उस प्लांट्स को लगाया जाएगा, उस एरिया बेस के ऊपर से उसको बनाया जाता है। जैसे कुछ चीज ध्यान में रखना जरूरी है, जो हमारा कंपनी उसको ध्यान में रखता है। नंबर 1, जो बीज पेड़ से निकलता है, वो बीज निकलने के बाद 48 घंटे के अंदर उसको पौधा के लिए वैक्सीनेशन करके रेडी होके उसको पन्नी में मिट्टी में डालना पड़ता है। अगर 48 घंटे के अंदर वो चीज नहीं किया, जो प्लांट्स बनेगा वो वीक प्लांट बनेगा। ध्यान रखिएगा। इसका रीजन ये है कि वो जो फल से जो बीज निकलता है, वो बीज ऑलरेडी थोड़ा सा गजा होकर निकलता है, और 48 घंटे में अगर उसको नहीं लगाए तो वो गजा सूख जाता है। सूखने के बाद बीज अगर फिर से आप पौधा बनाओगे तो वो पौधा में वो जान नहीं रहता है। समझ में आ गया? मान के चलिए ये फल है, ठीक है, एक फल के अंदर 1 से 2 बीज निकलता है, कभी कभी 3 भी निकलता है। ये जो बीज है ना, मान के चलो ये बीज है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा ना गजा निकलता है इसका, ठीक है, और ये बीज के अंदर, ये फल के अंदर ही इसको बन जाता है। ये जैसे इसको तोड़ा जाता है और फल को टूटा जाता है, तो ये तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको मिट्टी में डालना पड़ता है, साथ ही साथ इसको वैक्सीनेशन करके। वैक्सीनेशन क्यों करना है? देखिए, अगर वो बीज के अंदर कोई बीमारी है, आपको पता नहीं है, जैसे छोटे बच्चा जैसे पैदा होता है उसको वैक्सीनेशन किया जाता है, बहुत सारी बीमारी उसको टच ना कर पाए, वैसा इस बीज को वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन के बाद उसको मिट्टी में डाला जाता है। क्लियर सर प्रोसेस? ये नंबर 1 प्रोसेस हो गया। दूसरा नंबर प्रोसेस, जो कि लगभग दुनिया भर के जितने भी ये प्लांट्स बेचने वाला लोग हैं, प्लांट्स बनाते हैं, ये सब चीज ध्यान में नहीं रखते हैं, जो कि हम एक बाईबैक वारंटी के साथ, इंश्योरेंस के साथ प्लांट्स किसान को देते हैं, क्योंकि किसान का भला ही हमारा कंपनी का भला। तो ये सारा चीज को हमको ध्यान में रखते हुए इसको बनाते हैं। दूसरा चीज, ये जो प्लांट से जो बीज निकलता है, ये मिनिमम हम लोग ध्यान देते हैं कि वो जो पेड़ से बीज बनेगा, हम लाऊंगा, वो पेड़ मिनिमम 20 साल उम्र होना जरूरी है। कितना साल? 20 years ओल्ड ये अगरूड का पेड़ होना चाहिए। 20 साल मिनिमम, मैक्सिमम कितने साल भी हो और अच्छा है, क्योंकि जो 20 साल के ऊपर जो पेड़ से ये बीज निकलते हैं, वो मैच्योर बीज निकलते हैं। लेकिन अगर 5 साल अगर उम्र बन जाता है अगरूड का पेड़ का, तो वो बीज देता है, लेकिन उस बीज से अगर प्लांट्स बनाओगे तो वो प्लांट्स आपका जल्दी मैच्योरिटी नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है, मिनिमम 20 साल। इसके लिए हमारा बहुत सारा एम्प्लॉय वर्कआउट करता है, काम करता है। जैसे जुलाई अगस्त में हमको
बीज बीज पेड़ से निकलना है तो कौन सा पेड़ से बीज निकाला जाएगा, इससे पहले से हमारा टीम वर्कआउट करता है। उसी पेड़ से हम 20 साल ऊपर के पेड़ से हम बीज कलेक्शन करते हैं। उसका कोई 20 इयर्स का जैसे पेड़ है तो वो कैसे पता चलता है कि वो हमारा जो टीम है उसको पता चल जाता है, उसका साइज, उसका हाइट, उसका मोटाई, गोलाई, हर चीज देखने के बाद उन लोगों को पता है ये 20 साल का, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा देख के पहाड़ी से त्रिपुरा, आसाम से हम लोग ढूंढ ढूंढ के बड़े बड़े मोटा सीनियर पेड़ जो है 30 साल 40 साल हो गया, ऐसा बड़े बड़े पेड़ मिनिमम 20 साल के ऊपर, ऐसा पेड़ से हम लोग वो बीज खरीदते हैं। ये बीज का भी बहुत कॉस्टिंग है, कुंटल के हिसाब से हम खरीदते हैं। कुंटल 30,000 35,000 कुंटल हम खरीदते हैं उसको। पेड़ में लगे लगे ही फल को तोड़ना पड़ता है। हाँ, लगे लगे फल को तोड़ना पड़ता है। फल गिर गया पेड़, नहीं, गिरने वाला हम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो सूख जाएगा गिरने से, ठीक है ना, वो नहीं चलेगा। फल जैसे पक जाता है तो पता चल जाता है फल पक गया, अभी तोड़ने का समय आ गया, हमारा टीम को मालूम है, तो वो उसी हिसाब से उस फल को तोड़ के परचेस करना पड़ता है। जिसके घर में है 20 साल 25 साल उम्र का 10-20 पेड़ है, उनसे ये फल परचेस करना पड़ता है। 30,000 कुंटल, 40,000 कुंटल, 20,000 कुंटल, ऐसे कुंटल से परचेस करना पड़ता है। परचेस करने का 48 आवर्स के अंदर उसका वैक्सीनेशन करके मिट्टी में लगाया जाता है। क्लियर सर? थर्ड चीज को ध्यान में रखना है, ज्यादा टॉपिक में नहीं जाऊंगा, ब्रीफली ओवरऑल आपको पता चल जाएगा, किसान को भी समझ में आ जाएगा वीडियो देखने के बाद क्यों एग्रोटेक रिसोर्सेज से हमको अगरूड का प्लांट लेना है, दूसरे किसी क्यों नहीं लेना है। तीसरा नंबर है, जैसे हमारा क्षेत्र में हम लोग उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ बॉर्डर में है, इस क्षेत्र में गर्मी के टाइम थोड़ा गर्मी होता है, लगभग 40-45 डिग्री तक भी जाता है। तो हमारे यहाँ पे गर्मी 45 डिग्री तक जाता है। जब पानी गिरता है भयंकर पानी गिरता है, ठंडी के समय भयंकर ठंडी भी गिरता है। तो इस मौसम के लिए गर्मी में सबसे बड़ी चीज है बारिश के टाइम में इस प्लांट्स का कुछ होने वाला नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे ठंडी के मौसम में तो भी थोड़ा बहुत पानी होने से भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी के मौसम में ये प्लांट सरवाइव कैसे करेगा, ये प्लांट सरवाइव कैसे करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, मिनिमम 1.5 से लेके 1.5 साल से लेके 2 साल तक इसको धूप में तपा के वैक्सीनेशन कर करके उसको एक प्लांट बनाते हैं। समझ में आया? उसको कब उसको ग्रीनरी देना है, कब उसको धूप में सेकना है, क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में गर्म ज्यादा है। तो वो अगर बचपन से एक प्लांट को, जैसे एक बच्चा होता है वैसा प्लांट भी है, अगर बचपन से अगर उसको उसी हिसाब से टेम्परेचर में अगर बड़ा नहीं बनाऊंगा तो एक साथ जैसे इस एरिया में आएगा उसको लगाओगे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो डे 1 से हम जब वो छोटा सा एक बीज लगाया जाता है तब से हम उसको प्लान आउट करते हैं कि हाँ इस एरिया में इस प्लांट को लगाना है, वहाँ का टेम्परेचर ये है, तो उसी हिसाब से साइंटिफिकली उसको बड़ा बनाया जाता है। और कम से कम 1.5 साल से 2 साल का मेहनत लगता है इसमें, तब जाके एक प्लांट को आप हमारा एरिया में लगा सकते हो। ठीक है सर? ये प्लांट के बारे में समझ में आ गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि एग्रोटेक का रिसोर्सेज से आप प्लांट लो। आप दूसरे कहीं से अगर लेने जाओगे, आपको पता नहीं वो प्लांट किस पेड़ का है, उसमें वैक्सीनेशन हुआ है, कुछ भी पता नहीं है। नो डाउट हो सकता है कि आप उस कम पैसा में आपको मिल सकता है, ठीक है, वो प्लांट लाके आप लगा दिए, 1 साल 2 साल के बाद वो प्लांट बचेगा नहीं, कुछ हो गया तो आपका समय जाता है, पैसा जाता है, टाइम, हर चीज जाता है, रिजल्ट 0 होता है। हम इसीलिए बोलते हैं अगर कोई आपको प्लावन देता है कि ये प्लांट्स लो, वो प्लांट्स लो, एक बार एग्रोटेक रिसोर्सेज से फ्री कंसल्टिंग कर लीजिए, बात कर लीजिए, कम से कम जानिए इसके बारे में। जानने के बाद आपको लगता है कि वहां से लेना है तो ले लीजिए, मना नहीं, वेलकम, लेकिन जानने के बाद लीजिए, इसके लिए पैसा नहीं लगता है जानने के लिए।
हमारा टीम के साथ बात कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं, करने के बाद आप डिसाइड कीजिए। ओके सर, ये हो गया अगुरूट का प्लांट्स के बारे में बताया। नेक्स्ट अभी जाएंगे, अभी अकुलेरिया मालाकांसिस में अगुरूट बनता कैसे है। देखिए सर, मान के चलिए एक अगुरूट का पेड़ है। एक अगुरूट पेड़ को मैच्योरिटी होने में मिनिमम 7 साल से 10 साल लगता है। मैच्योरिटी होने में कब? 7 ईयर से लेके 10 साल तक मिनिमम लगता है। रातों रात काटने वाला पेड़ नहीं है ये। अगर किसी ने चाहा कि इसको मैं 20 साल रखूंगा, 30 साल रखूंगा, 15 साल रखूंगा, तब भी रख सकता है। जितना बड़ा पेड़ बनेगा उतना पैसा आपको ज्यादा देके जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो वैसा ही जैसे 5 साल बनता है इस पेड़ में, 4-5 साल बनता है इस पेड़ में। ऐसा नहीं है, आप नहीं बोल सकते 4 साल या 5 साल या 6 साल या 7 साल, 3 साल छोटा पेड़ में भी लग जाता है। इसमें एक फंगस लगता है, लकड़ी काटने वाला फंगस। जो फंगस हमारे एरिया में अवेलेबल है, हर पेड़ में देखिएगा वो फंगस लगा हुआ है लकड़ी में, ठीक है। वो क्या करता है, फंगस में कीड़ा, एक टाइप का लंबा लंबा कीड़ा होता है, वो लकड़ी खाता है। जो हमारा क्षेत्र में केबीके बस्तर विभाग में, इस विभाग में देवमली पर्वत से 250 किलोमीटर अराउंडिंग में भरपूर है। ये साइंटिफिकल प्रूफ भी है इसका, हर पेड़ में मिलेगा, ठीक है ना। जैसे अगुरूट का पेड़ लगता है, वो जो फंगस है वो कीड़ा का मेन खाना अगुरूट पेड़ है। ये बहुत सुगंधित पेड़ है। वो जो फंगस है इस लकड़ी में आके लगता है, इसको होल कर देता है, ऐसा अंदर लकड़ी में होल करके इसको अंदर घुस जाता है वो फंगस, ठीक है। वो फंगस घुस के क्या करता है, इसका अंदर जो पार्ट है ये खाने लगता है, अंदर में इसको खाने लगता है, ठीक है। खा के होल कर देता है, ठीक है। जैसा होल करता है, उस होल को फुलफिल करने के लिए जगह खाली हो गया, खाली फुलफिल करने के लिए ये जो पेड़ है एक रस झड़ता है, लार वहां पे छोड़ता है। वो लार धीरे धीरे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में वो हार्डवुड बन जाता है। समझ में आया सर? इसको अगुरूट बोला जाता है, ठीक है। ये वो इसको बोलता है नेचुरल अगुरूट, जिसका कीमत आप अंदाजा नहीं कर सकते। 3 लाख से लेके 50 लाख तक भी, 30 लाख तक भी जा सकता है क्वालिटी के हिसाब से। समझ में आ गया सर? ये नेचुरली बनता है। ऐसा कितना कीड़ा लगेगा, जितना कीड़ा लगेगा उतना अच्छा है, ज्यादा माल निकलेगा। तो मिनिमम एक पेड़ से 2-5 किलो 10 किलो माल अगर सही पेड़ मिले तो निकल जाता है। मिनिमम 5 किलो तो निकल जाता है, ठीक है। ये हो गया जैसे फंगस लगने के बाद नेचुरली अगुरूट बना। अभी मान के चलो किसी पेड़ में फंगस लगा नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। किसी पेड़ में फंगस लगा नहीं है तो क्या होगा, उसके बारे में जानते हैं। फंगस नहीं लगने से हम क्या करते हैं, 5 साल के बाद इस पेड़ को वैक्सीनेशन करते हैं। उसको अगर अंग्रेजी टर्म में, अगुरूट का टर्म में बोला जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इनैकुलेशन। उसको इनैकुलेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। क्यों करते हैं कि उसके अंदर वो ब्लैकवुड बने, आर्टिफिशियल होल करके, ठीक है, उसके अंदर वैक्सीनेशन करके उसके अंदर वो अगुरूट बने। इसको इनैकुलेशन बोला जाता है, इनैकुलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें जो अगुरूट बनता है उसका कॉस्ट थोड़ा कम है, लेकिन नेचुरली जो बनता है उसका कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया? 2 प्रकार का अगुरूट बनता है। ये हो गया। अभी अगुरूट तो निकाल दिए, अभी अगुरूट बन गया, इसको प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ठीक है सर। मान के चलो 10 साल हो गया पेड़ का, 7 से 10 साल। अभी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, बेचेंगे कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग तो एक नॉर्मल किसान को पता नहीं है कैसे प्रोसेसिंग करना है, तो एग्रोटेक रिसोर्सेज का टीम ये सारा चीज देखभाल करते हैं।
जैसे आपको प्रोसेसिंग करना है, इस पेड़ को काटा जाएगा, काटने के बाद उसको ब्लैकवुड हाथों से हमारा लेबर उस ब्लैकवुड को निकालेगा, ठीक है, पार्ट पार्ट अलग करेगा। पार्ट पार्ट अलग करने के बाद ब्लैकवुड अलग हो जाता है। वो जो रिजेक्ट व्हाइटवुड जो बचता है, ब्लैकवुड निकल के बाद व्हाइटवुड बचता है, उसी को प्रोसेसिंग करके ऑयल बनाया जाता है। उसी को फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करके ऑगरवुड बाहर का, ब्लैकवुड नहीं है, ब्लैकवुड अलग है, वो निकल गया। वो जो रिजेक्ट बचता है उसी को प्रोसेसिंग करके ऑगरवुड ऑयल बनता है। क्लियर सर? वो ऑयल का अगर कीमत है तोला के हिसाब से रेट, जो 11 ग्राम के एक तोला बनता है, तोला का हिसाब में इंडिया में बेचा जाता है। वो तोला 15,000 से लेके शुरू करके पर तोला, ठीक है, अप टू 50,000 तक तोला बेचा जाता है। हिसाब करें 10 लाख से लेके पर लीटर अप टू 80 लाख पर लीटर बेचा जाता है। इसीलिए इसको लिक्विड गोल्ड बोला जाता है। दुनिया का महंगा ऑयल लिक्विड गोल्ड इसको बोला जाता है, ऑगरवुड ऑयल, ठीक है। इसका भी प्रोसेसिंग हमारे कंपनी करते हैं। क्लियर सर? ये समझ में आ गया? तो अभी हम लोग आगे चलते हैं, किसान को हम कैसे हेल्प करते हैं और किसान हमारा साथ आने से उसको क्या क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन के साथ किसान के साथ हम काम करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी किसान हो, इसके बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर, वेबसाइट दे दूंगा। वेबसाइट में हर चीज है अवेलेबल, वो देख सकते, कर सकते हैं। देखिए, किसान के साथ एक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट। प्लांट लेने से लेके बेचने तक इस एग्रीमेंट का वैल्यू समय सीमा है। पहले चीज अगर कुछ पॉइंट में नोट बताया तो मेन पॉइंट, बाकी तो एग्रीमेंट सबको मिल जाएगा। पॉइंट 1, हम लोग जो प्लांट्स देते हैं वो प्लांट्स का इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस क्या है? कोई भी प्लांट अगर मर जाता है तो उसको न्यू प्लांट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत है नहीं, फ्री कास्ट, ठीक है। दूसरा चीज, उसका जो वैक्सीनेशन है वो पूरा वैक्सीनेशन, इनोकुलेशन पूरा कंपनी का खर्चा में कंपनी करते हैं। फार्मर्स को एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। तीसरा चीज, प्रोसेसिंग, बेचना, सेलिंग तक, प्रोसेसिंग एवं सेलिंग, बेचने तक हर चीज कंपनी कर लेता है। उसको कोई टेंशन नहीं, घर बैठे बैठे पैसा वो लेगा। तो ये सारा चीज, वैक्सीनेशन, प्रोसेसिंग, सेलिंग, बेचना, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेता है। लेने के लिए कंपनी को भी बहुत पैसा इसके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में एग्रीमेंट में मेंशन रहता है, जब वो प्रोसेसिंग करके बेचेगा, जितना भी पैसा उसको मिलेगा, जितना भी उसको मिला, उसका 30% कंपनी को पे करेगा और 70% वो लेगा। मान के चलो, एक पेड़, एग्जाम्पल देता हूं, एक पेड़ का कीमत 1 लाख रुपए में बेचा, तो 1 लाख का 70,000 रुपया किसान को मिलेगा, 30,000 रुपीज कंपनी लेगा। कंपनी क्यों लिया? ये जो प्रोसेसिंग का जो खर्चा है, वैक्सीनेशन की जो खर्चा है, इसलिए लिया। हर रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के, ये रिटर्न में एग्रीमेंट करके आपको देता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कंपनी के साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है। आज दुनिया का एक ऐसा कंपनी है, अग्रोटेक रिसोर्सेज, अग्रोवुड का सबसे बड़ा प्लांटेशन, सबसे बड़ा किसान टीम आज अग्रोटेक रिसोर्सेज के पास है। एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। शुक्रिया। और ये जो वीडियो, जितने सारे किसान भाई, जितने सारे किसान अग्रोटेक रिसोर्सेज से जुड़े हुए किसान एवं नए किसान, जितने भी किसान लोग हैं इसको देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें कि अग्रोवुड के बारे में जानकारी उनको मिले, अग्रोवुड का खेती करें और किसान का जो आर्थिक जो सिचुएशन आज की डेट में है उससे वो उभारे। यही हमारा प्रयास है। थैंक यू, शुक्रिया, सबको नमस्कार।